Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Algebra, Class 10, Chapter 4 Financial Planning, Practice Set 4.1, Part 2 हम लोग करने जा रहे हैं. Part 1 में मैंने 1st to 5th तक सभी सम्स सॉल्व किए हुए हैं. अब जो रिमेनिंग सम है वो मैं Part 2 में करने जा रहा हूँ. ये वीडियो देखने के पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट 4.1 का पार्ट 1 एंड बेसिक पार्ट जरूर देखिए. उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ. इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. यहाँ पे देखिए, टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइज AC ऑफ 1.5 tons of to a company. Cost of AC supplied 51,200 with GST. मतलब जैसा अभी हमने फिफ्थ सम किया उसी तरीके से है, इसमें भी GST इंक्लूड करके दिया गया है और रेट ऑफ CGST दिया गया है 14%. Then find the following amount of shown in the tax invoice of the TikTok Electronics. मतलब जो TikTok Electronics है वो 1.5 टन का 1.5 टन का AC जो है कंपनी को सप्लाई कर रहा है और कॉस्ट ऑफ AC सप्लाइड GST के साथ में कितना है वो 51,200 है, मतलब 51,200 है. और रेट ऑफ CGST दिया गया है और हमको रेट ऑफ SGST की दर, रेट ऑफ GST की दर और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC, उसका टैक्सेबल अमाउंट निकालना है. टोटल अमाउंट ऑफ CGST, GST का टोटल अमाउंट निकाला, अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST निकाला. इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. जैसा तुम्हारा ये है, जैसे तुमने अभी फिफ्थ क्वेश्चन किया उसी तरीके से इसको भी करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, यहाँ पे देखो रेट ऑफ CGST दिया गया है. तो यहाँ पे लिख लो द रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू 14%. ठीक है. जब हमको रेट ऑफ CGST 14% दिया गया है तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है, रेट ऑफ SGST. यहाँ पे लिखो द रेट of SGST is equal to the rate of CGST ना. यहाँ पे CGST का रेट कितना है 14% हो गया. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया द रेट ऑफ SGST is equal to 14%. ये तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, सेकंड में दिया गया है रेट ऑफ GST निकालना है. तो यहाँ पे लिखो रेट ऑफ GST इक्वल रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST. तो दोनों का रेट कितना है, ये हो जाएगा 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा 28% GST, रेट ऑफ GST निकल जाएगा. ये भी हो गया. अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या करो, लेट द टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू x सपोज करते हैं. टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया, x हो गया. और रेट ऑफ GST अभी हमारे पास आ गया 28%. तो हम लोग अमाउंट ऑफ GST निकालते हैं. अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू 28% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ GST 28% है.
तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखो जीएसटी इज इक्वल टू 28/100 इंटू यक्स। टैक्सेबल अमाउंट कितना है हमारा, यक्स है, ये हो जाएगा 28x/100, मतलब जीएसटी की वैल्यू कितनी आ गई, 28x/100 आ गई। तो इसको अगर हमको कैंसिल करना है तो 7 कर लो और ये कर लो 25, तो हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 7x/24, 4 के टेबल में डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, ये जीएसटी का ये इतना क्या आ गया, ये इसका जीएसटी की वैल्यू आ गई। अब टोटल वैल्यू क्या होती है, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी हमको दिया गया है, कितना है, 51,200 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो टोटल वैल्यू कितना है हमारे पास, 51,200, टैक्सेबल वैल्यू यक्स प्लस जीएसटी की वैल्यू कितनी आई है, 7x/25। यहाँ पे देखो हमने टैक्सेबल अमाउंट यक्स सपोज किया तो वही यक्स यहाँ पे रख देंगे, और ये जीएसटी की वैल्यू आ गई 7x/25, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो दैट इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 51,200, ये हो जाएगा 25x, यहाँ पे आ जाएगा तो 25 में x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 25x प्लस 7x/25, सो दैट 51,200 इज इक्वल टू 32x/25। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यह हो जाएगा, सो दैट 51,200 इज इक्वल टू, फिर से लिख लेते हैं, 32x/25 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 51200 इंटू 25 इज इक्वल टू 32x। अब ये 32 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x/32। अब ये किससे कैंसिल होगा, सो दैट 6,400 इंटू 25/4 इज इक्वल टू x। फिर से इसको कैंसिल कर सकते हो, ये हो जाएगा 1600 इंटू 25 इज इक्वल टू x, सो दैट x इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़। इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये है टैक्सेबल वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये हमारा आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गई है। अब हमको क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। तो अभी हमको क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है ना। यहाँ पे 4 नंबर पे लिखो, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास विद जीएसटी, 51,000 माइनस 51,200 माइनस 40,000। तो ये क्या हमारा निकलेगा, ये हमारा हो जाएगा 11,200 रुपीज़। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जीएसटी हो जाएगा। ठीक है,
अब हमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ CGST निकालना है और एंड अमाउंट ऑफ SGST निकालना है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा सवाल है ये। यहाँ पे लिखो, फिफ्थ क्वेश्चन में लिखो, फिफ्थ में क्या, अमाउंट ऑफ CGST ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू हाफ इंटू अमाउंट ऑफ GST। तो हो जाएगा हाफ इंटू GST कितना है 11,200। इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 5,600। ये क्या आया, ये हमारा आया अमाउंट ऑफ CGST। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ SGST। अमाउंट ऑफ SGST इक्वल टू अमाउंट ऑफ CGST। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सेम 5,600 रुपीज़। तो इसी तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको रेट ऑफ CGST दिया गया है, तो इससे हम लोग ने रेट ऑफ SGST निकाल लिया। जब ये रेट ऑफ SGST निकल गया तो हम लोग रेट ऑफ GST निकालेंगे। रेट ऑफ GST में GST की दर बराबर CGST का दर प्लस SGST का दर, तो ये दोनों का टोटल कर दोगे तो GST की दर, रेट ऑफ GST कितना आ जाएगा 28% आ जाएगा। उसके बाद हम लोग टैक्सेबल अमाउंट यह सपोज करते हैं, तो अमाउंट ऑफ GST कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ GST होता है टैक्सेबल अमाउंट का 28%, कर पात्र मूल्य का 28%। तो 28% से इसको यहाँ पे सॉल्व करके हमने GST की वैल्यू निकाल दी 7x/25। तो टोटल वैल्यू ऑफ GST हमको दिया गया है, विद GST दिया गया है। GST के साथ में 51,500 दिया गया है, तो सॉरी 51,200 दिया गया है। तो टोटल वैल्यू जो भी रहेगा वो टैक्सेबल वैल्यू रख करके इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 40,000, मतलब ये हमारा क्या आएगा, टैक्सेबल अमाउंट आएगा। उसके बाद में GST का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, टोटल अमाउंट माइनस टैक्सेबल अमाउंट। उसमें से टैक्सेबल अमाउंट को माइनस करके, कर पात्र मूल्य को माइनस करके 11,200, और उसी का हाफ ऑफ कर दोगे 5,600। ये हमारा क्या आ जाएगा, SGST और CGST आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 7th क्वेश्चन, प्रसाद परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन। प्रसाद ने एक वॉशिंग मशीन परचेस किया है फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ये मतलब दुकान का नाम दिया गया, शॉप का नाम दिया गया है। द डिस्काउंट 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस। जो उसका ये इसका क्या है, ये प्रिंटेड प्राइस है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने 5% का डिस्काउंट दिया गया है। रेट ऑफ GST चार्ज, रेट ऑफ GST चार्ज कितना है, 28% है। फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ द मशीन। हमको परचेस प्राइस निकालना है और CGST और SGST का भी प्राइस हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो वॉशिंग मशीन है, अभी इसका टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, सबसे पहले जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वही परचेस प्राइस होगा। 40,000 का उसका, ये जो 40,000 दिख रहा है ना, ये 40,000 उसका परचेस प्राइस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5% उसको डिस्काउंट मिल रहा है। जब 40,000 में से 5% जो निकालोगे वो उसका क्या आएगा, वो उसका आएगा टैक्सेबल अमाउंट आएगा, कर पात्र मूल्य आएगा। फिर उसका 28% निकालोगे तो वो क्या होगा, GST होगा। ये GST की प्राइस आएगी यहाँ पे, और जब ये GST का प्राइस आएगा तो CGST और SGST में, GST में 2 का डिवाइड करके 2 से भाग दे करके CGST और SGST की प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ पे जो पहले दिया है वही लिख लो, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का प्रिंटेड प्राइस क्या है, 40,000 रुपीज, और डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज
डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है, 5% है। सो डिस्काउंट कितना करेंगे, डिस्काउंट की अमाउंट क्या होगी, ये हो जाएगा 5% ऑफ प्राइस। यहाँ पे हो जाएगा 5/100 इंटू प्राइस कितना है, 40,000 रुपीज़। ये 40,000 रुपीज़ है, ठीक है। ये 0 इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2,000 रुपीज़ उसका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना रहेगा, टैक्सेबल अमाउंट। यहाँ पे लिखो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 40,000 माइनस 2,000। तो 40,000 में से 2,000 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 38,000 जो हो जाएगा वो हमारा क्या आएगा, टैक्सेबल अमाउंट आएगा। हाँ, और जीएसटी कितना दिया गया है, जीएसटी का रेट कितना दिया गया है, 28% दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालते हैं। अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होता है, 28% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ना। तो हो जाएगा 28/100 इंटू टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 38,000। 38,000 20 से कैंसिल हो गया। अब 28 इंटू 38 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10640। ये क्या आया हमारा, ये हमारा आया जीएसटी। उसके बाद हमको क्या करना है, CGST निकालना है ना। तो यहाँ पे लिखो CGST इज इक्वल टू हाफ इंटू GST। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू GST कितना है, 10640। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5320। ये क्या है, GST आ गया। इसके बाद में SGST इज इक्वल टू CGST कितना है, ₹5320। सो दैट हमारा SGST आ जाएगा 5320। ये तो हो गया CGST और SGST। ये क्या आया हमारा, CGST SGST जगह। अब हमको क्या निकालना है, परचेस प्राइस निकालना है। यहाँ पे लिखो द परचेस प्राइस इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना है, टैक्सेबल अमाउंट है 38,000 प्लस 10,640। हो जाएगा 48,060 रुपीज़। ₹48,640 ये हमारा परचेस प्राइस हो जाएगा। और CGST और SGST यहाँ पे आया है। सो आज हमारा ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है।